Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 62 and in today's class I will teach you have got, has got and had got. Okay, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ हैव एज हैड को. ओके, अब जो इजाफा हो रहा है गोट का. ओके, हैव गोट, हैज़ गोट, हैड गोट. ओके, यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ाया था हैव एज एंड हैड को मिल्कियत के लिए. ओके, और ये भी सेम उसी तरह है. ओके, मिल्कियत के लिए हैव गोट, हैज़ गोट, हैड गोट का इस्तेमाल करेंगे. ओके, तो फर्स्ट पे आते हैं हैव गोट या हैज़ गोट. ओके, आप लोगों को पता होगा कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. ओके, तो चलो कोई मसला नहीं, अभी भी मैं आप लोगों को इधर समझाता हूँ. ओके, कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. और फिर भी अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ वो हैव एज वाला क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाए. ओके, तो हैव किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है? आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ किया जाता है. ओके, और एज का ई, शी, इट एंड विथ सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आई होगी. ओके, तो चलिए हैव गोट, हैज़ गोट का स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव गोट या हैज़ गोट प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव गोट या हैज़ गोट प्लस नाउन. तो हमारे पास पहला जुमला है उसका बहुत खूबसूरत घर है. उसका बहुत खूबसूरत घर है. तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको स्ट्रक्चर को देखना होगा. ओके, कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? तो सब्जेक्ट है उसका यानी कि ही. ओके, देन सब्जेक्ट के बाद हैव गोट या हैज़ गोट. तो ही के साथ हैव गोट आएगा या हैज़ गोट आएगा? तो यकीनन ही के साथ हैज़ गोट आएगा. ओके, हैज़ गोट के बाद नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट. ओके, खूबसूरत घर है, अ ब्यूटीफुल हाउस. उसका बहुत खूबसूरत घर है. ही हैज़ गोट अ ब्यूटीफुल हाउस. उसका बहुत खूबसूरत घर है. ही हैज़ गोट अ ब्यूटीफुल हाउस. तो दूसरा जुमला है मेरे सर में शदीद दर्द है. इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई हैव गोट हेडेक. आई हैव गोट हेडेक, मेरे सर में शदीद दर्द है. हमारे पास तीसरा जुमला है आपको शदीद खांसी है. आपको शदीद खांसी है. यू हैव गोट बैड कफ. यू हैव गोट बैड कफ. आपको शदीद खांसी है. यू हैव गोट बैड कफ. ओके, हैव को हम किस तरह इस्तेमाल करते थे? यानी कि उसको भी हम मिल्कियत के लिए इस्तेमाल करते थे. ओके, जो कि हमने पढ़े पिछले क्लासों में हैव को, हैज़ को और हैड को. ओके, उसका बहुत खूबसूरत घर है. तो इसे हम इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में ही एज ए ब्यूटीफुल हाउस. ही एज ए ब्यूटीफुल हाउस. हम गोट को यहाँ पर लगाए या ना लगाए फर्क नहीं है. ओके, ही एज गोट ए ब्यूटीफुल हाउस. उसका बहुत खूबसूरत घर है. इस तरह हमने इस्तेमाल किए थे ना हैव को. ओके, तो हैव गोट, हैज़ गोट का हम इनका कैसे बनाएंगे जुमले? हैव के बाद या एज के बाद नॉट लगाएंगे. ओके, गोट से पहले. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या हैज नॉट, गोट प्लस नाउन. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले पॉजिटिव जुमला क्या था? उसका बहुत खूबसूरत घर है. उसका बहुत खूबसूरत घर है. तो हमने इसको पॉजिटिव में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. अभी हम नेगेटिव में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ओके, उसका बहुत खूबसूरत घर है. हम अभी लगाएंगे उसका बहुत खूबसूरत घर नहीं है. उसका बहुत खूबसूरत घर नहीं है. तो इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनेगा? ही हैज़ नॉट गोट अ ब्यूटीफुल हाउस. ही हैज़ नॉट गोट अ ब्यूटीफुल हाउस. उसका बहुत खूबसूरत घर नहीं है. ओके, तो बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, तो हैव गोट का और हैज़ गोट का सवाल ये जुमला कैसे बनाएंगे? तो पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं.
हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस गोट प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देन ओके लास्ट में। तो क्या था हमारे पास नेगेटिव जुमला, उसका बहुत खूबसूरत घर नहीं है, तो हम इसको अभी सवाली में बदलेंगे ओके। क्या उसका बहुत खूबसूरत घर है, क्या उसका बहुत खूबसूरत घर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ओके। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसा होगा, हैज ई गोट ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या उसका खूबसूरत घर है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। हैज ही गोट ए ब्यूटीफुल हाउस, लास्ट क्वेश्चन मार्क ओके। चाहे हम इस तरह के हजारों सेंटेंस बनाएं, हम फॉलो यही स्ट्रक्चर को करेंगे ओके। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि हैव गोट हैज़ गोट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं ओके। तो चलिए देखते हैं हैड गोट को ओके। हैड गोट इस्तेमाल होता है यानी कि जो कि आपके पास पास्ट में था, जो चीज़ आपके पास पास्ट में था, माजी में था, अब आपके पास नहीं है, तो हैड गोट उसी के लिए इस्तेमाल होता है ओके। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड गोट प्लस ऑब्जेक्ट ये नाउन ओके। तो हमारे पास पहला जुमला है उसके पास एक नया मोटरसाइकिल था, यानी कि माजी में उसके पास एक नया मोटरसाइकिल था ओके, पास्ट को शो कराएं। सो इंग्लिश ट्रांसलेट है ही हैड गोट अ न्यू बाइक, ही हैड गोट अ न्यू बाइक, उसके पास एक नया मोटरसाइकिल था लेकिन माजी में ओके, अभी नहीं है उसके पास, माजी में उसके पास मोटरसाइकिल था, उसके पास एक नया मोटरसाइकिल था, ही हैड गोट अ न्यू बाइक ओके। दूसरा जुमला है उसकी पेट में शदीद दर्द थी, उसकी पेट में शदीद दर्द थी, इंग्लिश ट्रांसलेट है शी हैड गोट पेन इन बेली, शी हैड गोट पेन इन बेली, उसकी पेट में शदीद दर्द थी ओके। लास्ट जुमला है मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी थी, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी थी, इंग्लिश ट्रांसलेट है आई हैड गोट अ ब्यूटीफुल वॉच, आई हैड गोट अ ब्यूटीफुल वॉच ओके। सो हैड गोट का ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस ओके। हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर को देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट गोट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट गोट प्लस ऑब्जेक्ट, हमने कुछ नहीं किया, बस हेड के बाद नाट लगाया, गोट से पहले नाट लगाया ओके। तो क्या थी हमारी जुमले पॉजिटिव का, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी थी, तो हम इस पॉजिटिव जुमले को नेगेटिव जुमले में कैसे तब्दील करेंगे, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी नहीं थी, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी नहीं थी ओके। इसी तरह तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे I had not got a beautiful watch, I had not got a beautiful watch ओके। सेम इसी तरह है। तो देखते हैं इनका सवाली जुमलों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर को देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस गोट प्लस ऑब्जेक्ट देन लास्ट क्वेश्चन मार्क, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस गोट प्लस ऑब्जेक्ट देन लास्ट क्वेश्चन मार्क ओके। तो हमारे पास नेगेटिव जुमला क्या था, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी नहीं थी, तो हम इस नेगेटिव जुमले को सवाली जुमले में कैसे तब्दील करें, क्या मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास खूबसूरत घड़ी थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे हैड आई गोट ए ब्यूटीफुल वॉच, हैड आई गोट ए ब्यूटीफुल वॉच, लास्ट क्वेश्चन मार्क ओके। तो आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किए होंगे कि हैड गोट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है ओके। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग पूरी तरीके से समझे होंगे ओके। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हुआ तो आपको आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश से ओके। तो आप लोगों ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स बॉक्स में भेजना है ओके। तो मैं देखूंगा आप लोगों की समझ में आया है नहीं या नहीं आया है, तो उसी तरह आप लोगों को आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास यही थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।